गुड मॉर्निंग। आप सभी का कक्षा नंबर कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में मातृभाषा हिंदी शिक्षण की पाठ्यचर्या किस तरह से प्रस्तुत की गई है इस विषय में चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। नियोजित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है और इन विषयों का प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है। इसी को पाठ्यचर्या कहा जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है करिकुलम, जो एक लैटिन शब्द है और क्यूरेर से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। यानी इस दृष्टि से करिकुलम का अर्थ हुआ दौड़ का मैदान। जिस प्रकार दौड़ के मैदान में दौड़कर व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और ठीक उसी प्रकार निश्चित पाठ्यचर्या को पूरा करने के बाद बच्चा यथा उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। पश्चात शिक्षाविद कंगिम ने पाठ्यचर्या को उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है। उनके शब्दों में कहा गया है कि पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में वह यंत्र यानी साधन है जिससे वह अपनी वस्तु यानी कि शिक्षार्थी को अपने कलाकार यानी विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है। यानी एक शिक्षक अपने कमरे अपने कक्षा में एक बच्चे को यानी वस्तु जो बताई गई है वह बच्चे को बताया गया, उसमें उसे वह अपनी इच्छा के अनुसार और अपने आदर्शों के अनुसार एक व्यक्तित्व के रूप में ढालता है। प्राचीन काल में पाठ्यचर्या बौद्धिक विषयों के अध्ययन तक ही सीमित रहती थी और वर्तमान में इसकी सीमा जो है वह बहुत विस्तृत हो गई है। आज की जो पाठ्यचर्या है उनमें सब प्रकार के अनुभवों को सम्मिलित कर दिया गया है, जो किसी बच्चे को किसी शैक्षिक संस्था जैसे पुस्तकालय है, वाचनालय है, प्रयोगशाला है, कार्यालय है या साहित्यिक एवं असाहित्यिक क्रिया के मंच है और खेल के मैदान है, इन सभी साधनों के द्वारा बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन 1952 के प्रतिवेदन में इस सत्य पर बल देते हुए उन्होंने लिखा है कि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोत्तम शैक्षिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या का तात्पर्य
किसी भी विषय में पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय उसके शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी भी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। हम जानते हैं कि मातृभाषा हमारे सामान्य व्यवहार का अभिन्न अंग होती है और जो हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का भी एक अभिन्न अंग है और इसे हम मूल रूप से अपनी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हुए ही सांस्कृतिक क्रियाओं के द्वारा और उसकी उचित शिक्षा के लिए भाषा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को बराबर स्थान देना आवश्यक होता है। किसी भी स्तर अथवा किसी भी कक्षा के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय अनेक तथ्यों को भी सामने रखना चाहिए। इन्हीं की मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के जो विभिन्न सिद्धांत बताए गए हैं वह निम्न प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। मातृभाषा की पाठ्यचर्या उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। मातृभाषा के निर्माण मातृभाषा की पाठ्यचर्या उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल होनी चाहिए यानी कि जिस प्रकार का उद्देश्य है हमारा उसी प्रकार की हमारी पाठ्यचर्या होनी चाहिए और उसे प्राप्त करने के क्या साधन है वह भी इसके महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जैसे पाठ्यचर्या अपने वास्तविक रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। ठीक है, अतः किसी विषय की जो भी पाठ्यचर्या हो वह निश्चित करते समय हमें उन विषय के विशेष शिक्षण उद्देश्यों को भी सामने रखना चाहिए। यानी जब हम किसी विषय की पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले जो हमारे उद्देश्य है या उन्हें प्राप्त करने का हमारा जो उद्देश्य है शिक्षण के उद्देश्य जो होते हैं उन्हें सामने रखकर ही हम अपने विषय की पाठ्यचर्या का निर्माण करें। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य होते हैं जैसे भाषा के तत्व हैं, भाषा का ज्ञान है, मानव जीवन के विभिन्न पहलू हैं और सामान्य ज्ञान है, भाषाई कौशल है, पढ़ने और लिखने का विकास है, समाज सम्मत हमारी रुचियां एवं अभिवृत्तियां हैं उनका विकास है। अतः मातृभाषा की पाठ्यचर्या में उस सैद्धांतिक ज्ञान एवं उन क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जिनमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, जिससे हमारे जो सामाजिक उद्देश्य हैं उन सब को प्राप्त किया जा सके। उन्हीं सब विषयों को हमारी पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। अब मातृभाषा की पाठ्यचर्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एवं उनकी रुचि रुझान और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। मातृभाषा की पाठ्यचर्या में क्रियाओं को बराबर स्थान मिलना चाहिए। मातृभाषा की पाठ्यचर्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक
अभिवृत्तियों, रुचि और रुझान, ठीक है, और आवश्यकता, उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुकूल होनी चाहिए। मातृभाषा की पाठ्यचर्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एवं रुचियों, अभिवृत्तियों, रुझान और आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे बच्चों को संपूर्ण भाषा का ज्ञान कराया जा सके, जिसमें सभी विषयों का ज्ञान और उसके विकास से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक, सामाजिक विकास भी उसी बात पर निर्भर करता है। किसी भी स्तर के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस तथ्य को भी सामने रखा जाए। उदाहरण के लिए बच्चे सबसे पहले कोई भी भाषा हो वह मौखिक भाषा हो, मौखिक भाषा को भी बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे सामने वाला हमारे सामने कोई शब्द कहता है तो बच्चा झट से उस बात को या उस शब्द को सुनता है और अपने दिमाग में उस बात को रखता है और दोबारा उसी बात को बोलता है। यह उसकी अनुकरण करने की गति होती है और अनुकरण के द्वारा ही वह किसी भी शब्द को सीख लेता है और उसके बाद उसे किसी भी लिपि का ज्ञान होता है। पर पहले दो अक्षरों के, फिर तीन अक्षरों के और बाद में वह कई मात्राओं को जोड़कर, कई शब्दों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण करने लगता है। और पाठ्यचर्या का जो निर्माण है हमें इसी रूप में करना चाहिए। पहले बच्चों को मौखिक भाषा की शिक्षा देनी चाहिए और फिर बाद में उसे लिखित वाक्यों का अभ्यास कराना चाहिए। यदि हम बच्चों की रुचियों का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि छोटे बच्चे कहानियों में और किशोर बच्चे जो साहसिक घटनाएं हैं, आदर्श हैं, महापुरुषों के चरित्र हैं, उन सब में अध्ययन में ही रुचि लेते हैं। अतः उनके लिए उसी प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए जिस प्रकार की आयु के बच्चे होते हैं और यह सब हमारी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्यचर्या के निर्माण के जो सिद्धांत बनाए गए हैं